नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी। आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। सीधे सवाल है, लोगों का ये सवाल है, आपका क्या नाम है? संदीप वशिष्ठ। संदीप वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, ये बताइए, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है तो वो बस एक समुदाय जैसे कि मस्जिदों पे, मजारों पे नहीं पे क्यों चलता है और कहीं क्यों नहीं चलता है? एक बात बताइए, जहाँ पे बुलडोजर चलता है, जहाँ पे कोई भी कार्यवाही हमारे बाबा जी करते हैं तो उसके नीचे मंदिर क्यों निकलता है? आप ये देखिए, क्यों निकलता है मंदिर? वैसे तो कहते हैं कि अगर मंदिर खोदेंगे तो उसके नीचे बौद्ध धर्म की पौराणिक चीजें निकलेंगी। तो बौद्ध धर्म की निकलेंगी। बौद्ध धर्म कहाँ से निकला? हमारे सनातन से निकला। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनका कहना है कि ये मस्जिदों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों ऐसे होता है कि मजारों पे, अभी जो बहराइच में लगभग 170 जगह बुलडोजर चला है, जिसमें अब मदरसों पे और मस्जिदों पे, मजारों पे बुलडोजर चला है। एक बात बताइए, मजारें रोड पे क्यों बनाते हो? मजारों के लिए एक अलग आपके कब्रिस्तान होते हैं, तो वहां पे क्यों नहीं बनाते हो आप? हम कभी भी कोई दाह संस्कार करते हैं सनातन के हिसाब से तो आप शमशान घाट में करते हैं। आपको जहां देखा वहीं पे आपकी मजार तैयार हो जाती है। अभी नांगलोई वाले फ्लाईओवर पे अभी मात्र 9 साल उसे फ्लाईओवर को बने हुए हैं, शायद नांगलोई, ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। मजार फ्लाईओवर के ऊपर बनी हुई है। फ्लाईओवर के ऊपर 9 साल हो गए, तो 30 साल पुरानी मजार है। क्या हवा में कर रही थी मजार? तो ऐसे तो बहुत जगह मंदिर भी बने रहते हैं, आप कई जगह देखिए, आप कहीं भी देखिए। अभी फ्लाईओवर के ऊपर कौन सा मंदिर आपने देखा अभी तक? आप ऐसे फ्लाईओवर के ऊपर कौन सा मंदिर देखा? फ्लाईओवर के ऊपर नहीं देखा, लेकिन आप ऐसे कहीं भी चले जाएंगे, जिस तरीके से आप लोग, एक समुदाय के लोगों का कहना है कि एक मजारों पे ही टारगेट करते हैं, वैसे तो तमाम जगह मंदिर भी बने रहते हैं और लोगों का ये कहना है रोड पे बीच में पटरी पे मजार बनी पड़ी रहती है, कोई मंदिर तो नहीं होता। आपने देखा है कि उनका कहना है कि योगी जी पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर एक मजार बनी हुई है। पहले छोटा सा कमरा था, आज वो पूरा हॉल बन गया। क्यों? मजार का स्थान है, छोटा बनता है, आपको हॉल की क्या जरूरत है उसमें? लेकिन ये कहना है कि योगी जी का जो है एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? क्या उनको मुसलमानों से वाकई कोई जलन है कि मस्जिद और मजार चुन चुन करके ही तोड़ा जा रहा है? चुन चुन के तोड़ा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी आपको क्या बोला, सबसे बड़ी बात है, रोड के ऊपर मजार बनाना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है? एक 8 अवैध रूप से बना होगा, इसका मतलब ये 170 मजार मस्जिदें तोड़ी गई हैं। 170 अगर मजारों को तोड़ा गया है, बुलडोजर चलाया गया है, तो वो ऐसी जगहों पे बनी क्यों है? ऐसे मस्जिद आप किसी शमशान, किसी इनके कब्रिस्तान के अंदर आके बुलडोजर चलाया? तो वो तो कब्रिस्तान हो गया ना। वैसे तो मंदिरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, कहना है क्योंकि मंदिर अवैध नहीं होते हैं। मंदिर कहीं भी सड़कों पे बने रहते हैं, अवैध पेड़ के नीचे मंदिर बन जाते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, नाम जानकर सवाल पूछेंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बाद में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले जो आप जानना चाह रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ कितने अवैध मंदिर दिख रहे हैं आपको? क्या ये पीपल का पेड़ दिखाइए, कहाँ है मंदिर सामने? ये मेरा सवाल नहीं है, सवाल ये जनता का सवाल है, जनता का सवाल है कि ये चुन चुन करके ऐसा क्यों होता है कि मजारों पे ही बुलडोजर, अभी जैसे बहराइच में चला तो 170 जगहों पे ऐसे अवैध रूप से बता करके बुलडोजर चलाया गया, तो ये मस्जिदों पे नहीं होता है? क्या एक तरफा कार्रवाई की जाती है, ये कहना है। मंदिर हमारी सिर्फ आस्था नहीं है, मंदिर हमारी इकोनॉमी का सेंटर है। हमारी इकोनॉमी है मंदिर, हमारी अर्थव्यवस्था है मंदिर, हमारी शिक्षा है मंदिर, हमारा चिकित्सालय है मंदिर। मदरसों में उनको भी तो शिक्षा प्राप्त मिलती है बच्चों को। जिहादी रज़ा हिंद करते हैं ना, वहाँ से कितने साइंटिस्ट निकाल दिए? कैसे कह सकते हैं? मदरसों ने आपका कितने साइंटिस्ट निकाल दिए? आपका कहना है कि मदरसे जो है वहाँ से क्या कहते हैं, जिहादी पैदा होता है? अभी तक तुम ये ऐसे देखते आ रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप, कैसे कह सकते हैं? बुरहान वानी कौन था बताइए? अभी ही दरियागंज से 2024 के अंदर हमने 15 अगस्त के आसपास इस तरीके से तो आप बदलिए, क्वेश्चन पर रहिए अपने। हमने दरियागंज के अंदर न्यूज देखी थी, कोई सुलेमान खान नाम का आतंकवादी पकड़ा गया था, ISIS का, उसका भी कलेक्शन देवबंद के किसी मदरसे से बताया जा रहा था। किसी एक व्यक्ति के कारण आप पूरे समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। कौन सा समुदाय कहना है लोगों? कौन सा समुदाय? नहीं, ये आपका कहना है, आपको लोगों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। हमारा तो काम
काम है पूछना, हम तो कंधे पे बंदूक रखता है। सवाल है तो हम पूछेंगे कि किसी एक व्यक्ति के कारण। वैसे आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा, कितने एक व्यक्ति, बुरहान वानी एक व्यक्ति हो गया, ओसामा बिन लादेन जो सिविल इंजीनियर था वो भी एक व्यक्ति हो गया, और आपका क्या नाम है, बुरहान वानी एक व्यक्ति हो गया, अजमल कसाब एक व्यक्ति हो गया, और मुझे नाम भी नहीं मैं गिना पाऊंगा, इतने हजारों एक व्यक्ति है, ये लाखों एक व्यक्ति है समुदाय से आते हैं ये। जो IC 814 के अंदर हिंदू नाम रख के, जिस पर भी वेब सीरीज बनाई जा अनुभव सिन्हा ने। तो ये सब कौन है? रवि पुजारी और ये लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, ये सब क्या? तो आप इनको क्या मान रहे हैं, आतंकवादी मान रहे हैं क्या? नहीं तो अच्छा, इसने बिश्नोई ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था क्या? या बिश्नोई ने 2008 में ताज पर हमला किया था? वो भी करते हैं। क्या गलत कार्य करते हैं वो, बताइए। अभी देखिए, कौन से देश में घुसकर उन्होंने फुटबॉल के मैदान में गोलियां चलाई हैं, बताइए। आप ये वही बात करें जो दिग्विजय सिंह ने बोली थी कसाब के बारे में कि ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है, और ये हिंदू टेरर है, जो सुशील कुमार शिंदे ने बोली थी हिंदू टेरर। आप सेम वही उसी रूप पे जा रहे हैं। मेरा कहना नहीं है ये आप ये हंसकर भी ये साबित करना चाह रहे हैं कि हिंदू टेरर जो उसने बोला, किताब भी छपवाई 26/11 RSS की साजिश। पूरा मतलब ये है कि योगी जी का जो बुलडोजर है एक तरफा क्यों चलता है? कौन सा एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? कौन सी एक तरफा, बताओ तो सही। अभी आप देखिए ना, क्या? अभी कितने दिन पहले की बात है, बहराइच में हाँ, मंदिर मदरसा ही तोड़ा अच्छा, गया। अभी आप तो की बात नहीं होती। बहराइच में जो गोलियां चली, बहराइच में जो हिंदुओं को मारा गया, उसके बारे में तो मैंने आपको कोई बात करते हुए नहीं देखा। वो एक बंदा तो छत पर चढ़ गया था, उसको जानबूझ के चढ़ने दिया गया था, उसको गोलियों से भून दिया हिंदू को। उस पर तो कोई किसी मीडिया ने, कोई BBC आकर भौंका नहीं, BBC भौंका उसके ऊपर, BBC वाले ईसाई कुत्ते भौंके उसके ऊपर। आपका कहना है, लोगों का कहना है किसी कुछ व्यक्तियों के कारण आप पूरे समाज को नहीं सोच सकते हैं। आपके और आपके चैनल की विचारधारा है सर ये लोगों का कहना नहीं है। हम तो सच्चाई देखिए, लोग तो, हाँ सच्चाई, आज के जमाने में अपने मुंह से सच निकालना अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको इतना ही प्यार होता है ना लोगों से, तो सबसे पहले आप इस बात को भी करते हैं कि सऊदी, अच्छा एक बात बताइए, सऊदी अरब के अंदर करना हमारा काम, सऊदी अरब के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उस पर तो कोई बात नहीं कर रही मीडिया हमारी। अभी मक्का मदीना में इतने लोग मरे, जब 2024 के अंदर हज पर गए थे, हजारों लोग मरे वहाँ पर, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया उसको। मक्का मदीना के अंदर ही, हज के अंदर ही फीमेल्स के साथ में सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, उसके ऊपर मूवमेंट भी चला, मोस्ट मी टू। एक सवाल मैं एक सवाल दूसरा आपसे करता हूँ। अच्छा, ये सवाल मजे का नहीं है ना? नहीं, मैं आपको ये सवाल, ये जो सऊदी अरब के अंदर मस्जिदें तोड़ी गई हैं, वो सवाल मजे का नहीं है। यहाँ पे भारत के अंदर आपने जो भी तथाकथित जो भी आपकी न्यूज है, वहाँ पे क्या तोड़ दे, मजा तोड़ दे रहे, सऊदी अरब में मस्जिद तोड़ दी गई है, ये बड़ी न्यूज नहीं है। जिस देश में इस्लाम पैदा हुआ उसी देश में मस्जिद तोड़ी जा रही है, और मुसलमान यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। चाइना मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दे रहा, महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दे रहा, इस कुरान भी वो जो खुद लिख के दे रहा, मुसलमान वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। क्या कहते हैं कि सारे मुसलमान खराब, इस्लाम खराब है? मैं नहीं बोल रहा, एक्स मुस्लिम बोलते हैं ऐसा। आप अभी अच्छा, मैं एक्स मुस्लिम कौन है? थोड़ा एक्स मुस्लिम कौन है? कौन बताइए आप? आपको नहीं पता होगा, बताइए। जनता ने आपको नहीं बताया होगा ना? आप जानकारी हमें दीजिए, आप तो जनता ने आपको नहीं बताया होगा। नहीं, मैं तो मोदी जी का खरीदा हूँ, योगी जी का खरीदा हूँ, तो मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ कर रहा हूँ, मैं तो मोदी भक्त हूँ, मैं तो गोदी मीडिया हूँ, BBC नहीं हो ना, मैं गोदी मीडिया हूँ। ये व्हाट्सएप की जानकारी चल रही है, अब आप इसको दिखाएंगे नहीं, मुझे पक्का पता है। दिखाऊंगा, आपने जो बोला ना सारी चीजें नहीं दिखाएंगे। एक सवाल ये, अच्छा, BBC अभी जो किया है पहलगाम के अंदर, जो हिंदुओं को कहकर मुस्लिम आतंकवादियों ने मारा है, उसके ऊपर BBC डॉक्यूमेंट्री बनाएगा नहीं बनाएगा? अल जजीरा उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा नहीं बनाएगा? आप बनाएंगे उस पर डॉक्यूमेंट्री? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल। देखिए, कहने का मतलब है हमारा काम है पूछना, सवाल करना, और जो सही है वो हम जनता को प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ पे आए ही इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में सोचोगे यहाँ पे हिंदुवादी लोग मिलेंगे, कट्टर भयानक। ऐसे आप नहीं कह सकते हैं, एक हिंदू मैं भी आपका चेहरा हूं, बता, हमें बात तो आप सेकुलर हिंदू हैं, मैं सेकुलर हिंदू नहीं हूँ। ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं सेकुलर हिंदू नहीं हूँ। मैं अभी इस समय पे एक पत्रकार के रूप में, अच्छा ये बताइए, आपके लिए संविधान पहले या भगवत गीता पहले? आपके लिए संविधान पहले, भगवत गीता पहले? इसका सवाल मैं आपसे करूंगा। अभी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सवाल करूंगा तो आप डर जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दीजिए ना फिर। संविधान पहले, भगवत गीता पहले? मैं आपसे, आप हिंदू है ना, आप हिंदू है ना, बताइए ना, संविधान पहले, भगवत गीता पहले, ये रामायण पहले, ये भगवान राम पहले,
कौन पहले? भगवत गीता, रामायण, संविधान कौन पहले? हिंदू है ना आप? आपने कहा मैं हिंदू हूँ, माथे पे तिलक भी जानबूझ के साथ लगा कर आए हैं। उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, दीजिए। और मुझसे भी पूछेगा ये सवाल? आप बताइए। पहले आप बताइए। नहीं। सवाल पहले मैंने पूछा है। नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है। नहीं, आप दीजिए। सारे के सारे सवालों पे आपका कॉपीराइट नहीं है, जनता भी सवाल पूछ सकती है। नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले संविधान या पहले भगवत गीता? अगर आप, ये देश संविधान से चलता है। पहले आप किसको मानते हैं? भगवत गीता आप किसको मानते हैं? वो देखिए, अरे आप अपना आप इतने डर क्यों रहे हैं बताने में? आत्मा होता है, अरे लेकिन सर, संविधान जो होता है, आप इतने डर क्यों रहे हैं? जो होता है संविधान से चलता है। आपके नजरों में क्या ऊपर है? फिर हम आपसे बात करेंगे। आपके लेकिन आप बताइए, भाग रहे हैं। आप सवाल से भाग रहे हैं। मैं सवाल से आप मुझसे पूछिए। आप मुझसे पूछिए सर। क्या है? मैं जानता हूँ। आपके लिए क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। बताइए। मेरे लिए संविधान का हर वो आर्टिकल, हर वो सेक्शन, हर वो पार्ट सम्माननीय है, जिसमें सनातन धर्म के लिए सम्मान है, जिसमें सनातन धर्म के लिए, भगवत गीता के लिए, रामायण के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, महादेव के लिए सम्मान नहीं है। मैं संविधान के उस एक टुकड़े को भी सम्मान नहीं दूंगा। संविधान को सम्मान नहीं करेंगे आप? जो संविधान मेरे सनातन धर्म का सम्मान नहीं करेगा, मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा बिल्कुल भी। संविधान के एक एक चीज जो मेरे सनातन धर्म का सम्मान करती है, मैं उसके लिए, तो संविधान से चलेगा ना कि आपके लिए चलता हुआ संविधान से। हमारे संविधान की रक्षा हमारी सेना करती है। भारत को भी आजाद सेना ने कराया, संविधान ने आजाद नहीं कराया। देश में सेना है ना, तो संविधान सेना में भी हिंदू जो जाते हैं ना, वो अपने धर्म की रक्षा करते हैं। वहाँ पर जो धर्म बचपन से अपनी माँ से, बाप से सीख के जाते हैं ना, मुस्लिम भी हैं बहुत से। हाँ, तो वो इस्लाम के लिए लड़ते, क्योंकि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, कोई मुसलमान नहीं मानते क्या संविधान मानते हो? सुनो मेरी बात, लेकिन वो कुरान के अकॉर्डिंग अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुरान के अंदर हदीसों में ये साफ लिखा हुआ है, अगर कोई मुसलमान को मारेगा तो वो दोज़ख के अंदर जाएगा। तो यहाँ का जो मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान को मारेगा तो वो तो दोज़ख का हो गया ना। ऐसा कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, एक ऐसा मुस्लिम भी हमें बता रहे हैं, ऐसा मौलाना भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं ऐसा। एक सवाल ये है कि जैसे जो दिल्ली की स्थिति है, जाकिर नाइक ने क्या बोला था? Wherever found काफिर kill them। इसका क्या मतलब है? जो इंसान जो इस्लाम को नहीं मानता है, वो आपको कहीं मिलता है, उसको ढूंढते ही मार दो, देखते ही मार दो उसको। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान में मुबशिर लुकमान ने बात बोली है बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के लिए कि जब जंग हो गया, बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस हमारे कब्जे में आएंगे, हम उनको लोंडिया बनाएंगे। लोंडी मीन्स सेक्स स्लेव। क्या कहते हैं आप उसको? क्योंकि बॉलीवुड तो चुप है हमारा। इसमें बॉलीवुड को रिएक्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। आपका क्या है? बिल्कुल बोलना चाहिए, देश रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान में बैठ के बोला, जो लड़की हिजाब नहीं पहनेगी उस लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो सही है कि बॉलीवुड बस अपना मतलब से मतलब रखता है उसको। अगर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर वो लोंडिया बनाना चाहता है, सेक्स स्लेव बनाना चाहता है, तो आप सपोर्ट में उसके? बिल्कुल सपोर्ट में नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। कैसे सपोर्ट? मुझे लगा आप सपोर्ट करने वाले। कैसे सपोर्ट करने वाले हैं भाई? कैसे सपोर्ट करेंगे आप बताइए। अच्छा, चलिए आपके सवाल पे आते हैं घूम फिर के। क्या आप बोलेंगे टॉपिक से भटका दिया? मस्जिद पे जाकर आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा दिल्ली में आ रहा हूँ कि दिल्ली में पूरा दिल्ली में पूरा से आ जाते हैं। एक सवाल ले लेते हैं कि ये जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ दी जा रही हैं, अच्छा, इस तरह से पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछिए। तो जो बेचारे रह रहे हैं, तो उनको कौन रह रहा है बताइए? 40 साल से कौन जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, सरकार उनसे एक ही तो चीज अच्छा ही बताए, आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, सरकार कंपनी वाला आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो अच्छे बात का जवाब दीजिए। सुनिए अभी आपको ये बताना पड़ेगा कि जो 40 साल से 45 साल से रह रहे हैं, हाँ, चाहे 1000 साल से रह रहे हैं, तो इसमें ये जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सी जिम्मेदारी? अभी भारत के अंदर अचानक से आप जहाँ रह रहे हैं, अभी भारत के अंदर बहुत सारी हजारों ऐसी महिलाएं पकड़ी गई जिन्होंने अपना करेक्ट करियर लाखों में। नहीं, तो उनको उसका क्या, उनको भारत के अंदर लड़के नहीं मिले शादी करने के लिए? ये तो उनका पता है 90 के दशक में मुस्लिम महिला क्या कहती थी? पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लेके आएंगे। इस तरीके की कौन रिकॉर्ड है ये बात? इस तरीके की बातें आप देखेंगे तो सानिया मिर्जा ने भी किया था। क्या? वो बातें हम रहने नहीं, सानिया मिर्जा का जो मैटर है ना, वो एक सेलिब्रिटी मैटर है और हम उसको भी गलत मानते हैं। सेलिब्रिटी यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ देशवासी से मतलब। गलत तो है ना वो? हाँ, देशवासी गलत तो है ना वो? अब गलत कह सकते हैं, हमारे दुश्मन देश में ये गलत। दुश्मन देश की बात नहीं है, वो इंसानियत के खिलाफ खड़ा हुआ देश है, मानवता के खिलाफ खड़ा हुआ देश है, हमारे जैसे हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हुआ देश है। पता है हमारे देश में क्या पढ़ाया था यूपीएससी इंस्टीट्यूट के अंदर?
क्योंकि हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। वो हमारे लोगों को आके काट रहे हैं, नफरत हम उससे करते हैं। बताओ। फिर से मैं सवाल पे आता हूँ, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो आज उनके साथ, पहले अपना सवाल ठीक से कीजिए। उनके साथ जो ये सवाल ठीक से कीजिए। जो तोड़ी जा रही है, झोपड़ी नहीं तोड़ी जा रही है, तोड़ी जा रही है। जो झुग्गी झोपड़ियाँ कब्जा कर रखा है जमीनों पे, इलीगल लोग बैठे हैं, तो म्यांमार के आतंकवादी मुसलमान यहाँ के बसना, जनसंख्या बढ़ाकर इस्लाम भारत पर कब्जा करना चाह रहे हैं, उनको भारत से निकालने में मोदी सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही है। इसके लिए मैं मोदी सरकार के अगेंस्ट हूँ। इसका पूरा आप किस पे देते हैं दारोमदार, कौन किसके ऊपर देते हैं? कांग्रेस के ऊपर। और किसको तुम बताइए क्या होना चाहिए इसमें? है सबकी पहचान करो, भगाओ उनको पाकिस्तान। अचानक से आप भगा दीजिए? क्यों नहीं भगा सकते अचानक से? हर अच्छा काम अचानक से अगर हो तो क्या करते हैं? जब जागो तभी सवेरा। ये 40 साल से जो रह रहे हैं, 45 साल से, अभी ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अचानक से इनको भगा, जहाँ से आए वहीं जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। आप उनकी साइड से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आपको कितना मजा आ रहा है? आप उनकी साइड से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनका कहना है आप उनकी साइड से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। केजरीवाल जी की थी तो उनको कोई समस्या नहीं रहती थी, अचानक से जब से बीजेपी को हमने वोट भी दिया, उसके बाद आप लोगों ने वोट भी ले लिया बीजेपी वालों ने, उसके बाद उनकी ये स्थिति कर दी। बीजेपी वालों ने कोई वोट नहीं, बीजेपी वालों को मुसलमान कितने मुसलमान वोट करते हैं? बताइए कितने मुसलमान? कहा है कि हमने वोट किया। अरे मुझे ये तो बता दीजिए, आज ही छोड़िए। बीजेपी में मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम नहीं है? हाँ, मैं तो मना कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि वोट करते हैं? कौन से मुस्लिम, कौन से मुस्लिम? अच्छा ये तो बता दीजिए मुझे, मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। भारत के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ कितने % वोट बीजेपी को पड़ा है? बताइए मुझे, आप तो पत्रकार है ना? नहीं, मैं देखिए, ये काम मेरा नहीं है, ये उनकी पार्टी का काम है कि हमको कहाँ से कितना वोट मिलता है। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा ना। नहीं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो क्या मुस्लिम समुदाय जो है बीजेपी को वोट नहीं करता? सिर्फ वो मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट करता है जो मुस्लिम, जो सुन्नी अपर कास्ट मुस्लिम, जो लोअर कास्ट मुस्लिम को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वो अपने आप को उन मुसलमानों से बचाने के लिए बीजेपी के सपोर्ट में आया हुआ है। जैसे वो थे वसीम रिजवी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अपना मजहब बदल दिया। अच्छा बदला नहीं बदला? अब आपको पता ही नहीं होगा। नहीं तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, फिर मैं घुमा के ला रहा हूँ। तो इसमें निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, क्या होना चाहिए इनके साथ? इसका निष्कर्ष यही निकलेगा, क्रिमिनल्स को भारत से निकालो। मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ उनके, निकाल दीजिए। लेकिन बीजेपी सरकार आसानी से निकाल पाएगी। जो यहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तान में शादी की हैं, तो मुस्लिम लड़कियाँ, हाँ मुस्लिम लड़कियाँ, उनके साथ उनको वही आराम से भेजा जाए। तो ये पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? कांग्रेस सरकार है ना? कांग्रेस सरकार तो अभी 10 साल से तो मोदी सरकार है ना। अच्छा, जो गलती पिछले 70 सालों से, 80 सालों से, 100 सालों में की गई, उसको आप कह रहे हो 10 साल में आके अभी आप आ गए ना लड़ने के लिए उनकी साइड से, फिर कोई आ जाएगा लड़ने के लिए? किसको जवाब देंगे? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं। आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता समझ रहे हैं, वो गलत है। पार्टी का प्रवक्ता नहीं समझ रहा आपको, मैं मुस्लिम प्रवक्ता समझ रहा हूँ आपको। मैं सवाल कर रहा हूँ भाई साहब, आप किसी पार्टी का, आप पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, आप इस्लामिक प्रवक्ता है। नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप उसकी पहले उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। इस्लाम, कम्युनिस्ट, ठीक है, इस्लामिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, ये सारे के सारे एक ही उसके क्या बोलते हैं, गड्ढे के गुंडे हैं। कैसे कह सकते हैं ये सब देश प्रेमी नहीं है? कौन? जिनका नाम दिग्विजय सिंह ने ऑन रिकॉर्ड बोला था हिंदू टेरर, वो देशभक्त है। सुशील कुमार सिंधे ने ऑन रिकॉर्ड बोला हिंदू टेरर, वो देशभक्त है। किताब भी छुपाई, देशभक्त है। राहुल कहता है हिंदू हिंसक है, देशभक्त है। निवेदिता मेनन, प्रोफेसर ऑफ जेएनयू, दुनिया में सबसे हिंसक लोग अगर कोई है तो वो हिंदू है। देशभक्ति कहाँ से आ गई इसमें बीच में? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। एक सवाल और है आपसे। जेएनयू के अंदर ओपनली लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, क्या बोलेंगे उस पर तो कुछ नहीं बोलना। अरे वो तो कुछ भटके हुए लोग हैं, जैसे बरखत बोलती है ना बुरहान वानी को, गरीब मास्टर का बेटा बोलती है ना बरखत, वही बरखत जो पहले मंत्रियों के पोर्टफोलियो सेट करती थी जी, है ना। आज वो यूट्यूबर बनकर बैठी है रवीश कुमार की तरह। बीबीसी भोगता है गनमैन से, किसको? अजमल कसाब को भोगता है ना बीबीसी। तो अभी तो चलिए, अच्छा ये बताइए, जो अमेरिका के अंदर ओपनली बोल दिया। एक सवाल कर, आपको झिझक क्यों हो रही है? अभी जो अचानक से ये सीज फायर का आदेश दिया गया है, ट्रम्प डर गया। हाँ, ट्रम्प डर गया। इसमें ट्रम्प क्यों डर गया? ट्रम्प के कहने पे मोदी जी ने क्यों बात मान ली, ये बताइए। सवाल ये है, आपका सवाल ये इसलिए है क्योंकि किसी तरह से मोदी सरकार को नीचे दिखाया जाए ना।
मेरा सवाल है इसीलिए भाई, लोगों का पूछना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझसे तो आप पूछ रहे, लोग कहाँ पूछ रहे हैं? मैं इसीलिए तो इनमें से तो कोई नहीं पूछ रहा। आप पूछ रहे हैं आप मुझसे जवाब तो। दीजिए, हाँ? इसका क्या है? ट्रम्प अपने जिन वेपन्स को पाकिस्तान जैसे को, अफगानिस्तान जैसे को बेचता है, हाँ। उसकी जो मार्केटिंग है उसकी पोल खुलेगी। तब फिर मोदी जी का कैसा रिश्ता है ट्रम्प से? एकदम भाई वजह से बने कोई हुए रिश्ता हैं। नहीं है। आप मानते हैं उनको? मैं तो नहीं मानता भाई। अभी मोदी जी की ने इतनी कहा कि भाई ये ट्रम्प ने मोदी जी कहा- उनके इलेक्शन में जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, आपको ये नहीं मालूम है? कौन सी? हाँ? वो तो ये मोदी आता है। मोदी वो जी तो- वो तो मोदी ट्रम्प ही आता बीजेपी है। वाले यहाँ वो हवन तो ट्रम्प ट्रम्प ही आके के लिए बोलता है। ट्रम्प के ट्रम्प ही इलेक्शन आके में यहाँ पे बोलता है, हवन कराया नरेंद्र जाता है। मोदी is my best friend, ऐसे बोलता है ना। हाँ, उसके लिए हवन भी यहाँ बकायदा करवाया जाता है। किसने करवाया हिंदुस्तान है? बहुत जगहों पे देखा गया है। अभी आप आपने किया होगा, हमने मीडिया नहीं पर भी किया। आप डालिए, अरे आपने- हजारों लाखों आपने जगह जैसी मानसिकता के भाई- आएगा, हजारों लाखों जगह ऐसा क्या है। होगा? आपकी जैसी मानसिकता के लोगों ने वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो हजारों उनके मुंह को थूकना भी पसंद ना तो करूं। फिर कैसे मोदी जी बराक एक हुसैन मिनट, ओबामा- लोगों का ये कहना बराक है हुसैन कि ओबामा एक मोदी पा- जी क्या ट्रम्प से डरते हैं क्या? उसके कहने पे चलेंगे? ट्रम्प डर रहा है। उसके कहने पे चलेंगे? ट्रम्प डर रहा है ना, ट्रम्प डर रहा है। आपको ये सुनने में खुशी नहीं हो रही ना? आपको ये सुनने में खुशी नहीं हो रही ना कि मैं बोल रहा हूं ट्रम्प डर रहा है? आप बस किसी तरह से लट के बैठे हैं कि किसी तरह से लोगों को दिमाग में डाल दिया कि मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी नहीं डर रहे हैं तो ट्रम्प के ही कहने पे मोदी जी ने ऐसा किया नहीं। क्यों करवाया? नहीं, 26 किसी निर्दोष के- जान गंवा बैठे। हिंदू मारेगा। हाँ। हिंदू, आपको हिंदू बोलने में डर लग रहा है? आप तो हिंदू है, अच्छा, आप तो हिंदू है। निर्दोष हिंदू मारेगा। हिंदू लोग नहीं, हिंदू हिंदू आप तो धर्म हिंदू है ना। मुझे पता है हिंदू धर्म पूछ के मारा गया है। हाँ। लेकिन किसने क्या- मारा हिंदू धर्म पूछकर? किसने मारा? मुझसे ही सवाल कर लोगे यार आप। करूंगा यार। मैं वही कह किसने रहा मारा? बताओ तुझे किसने मारा? आतंकवादियों द्वारा मारा मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा। गया। आतंकवादियों मुस्लिम द्वारा आतंकवाद का तो मजहब नहीं होता ना। हाँ। मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ। आपको लगता मैं है बचपन से हमें यही रट्टा लगाया गया। गांधी भी ये बोलता था, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। किसी मस्जिद में खड़े होकर नहीं बोला, लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। गांधी भी यही कचरा हमारे दिमाग में डाल के गया। यूपीएससी इंस्टीट्यूट भी ये बोल रहा है, विकास दिव्य कीर्ति भी ये बोलता है, अवध ओझा भी यही बोलता है। सारे के सारे इसी वायरस को दिमाग में डालने पे तुले हुए हैं। इंदिरा गांधी भी यही बोल रही थी, तभी तो 75 सीज फायर क्यों किया गया? ट्रम्प डर गया, इसलिए किया गया। क्या बोले ट्रम्प क्यों डर गया? ये ट्रम्प इसलिए डर गया, ट्रम्प इसलिए डर गया, उसकी मार्केटिंग, हाँ। उसका बिजनेस, उसका देश कोलैप्स कर तो जाएगा। अगर वो मोदी जी का इतना बड़ा हितैषी मोदी जी इतने की पक्के शराफत मित्र है हैं, ये, मोदी जी की तो शराफत है। कैसे और मोदी जी ने पाकिस्तान की पैरवी कर मोदी सकता है? अगर मोदी जी डर रहे होते, मोदी जी डर रहे तो फिर डाई की खबर थे। अच्छा, मोदी जी डर रहे तो फिर उन्होंने ये जो सिंधु जल समझौता था उसको क्यों वापस नहीं लिया? उसको भाई उसको वो तोड़ तो दिया। जनता में जनता का कहना है मोदी जी ने ऐसा क्यों लिया, पीछे कदम क्यों किए हैं? कोई जनता नहीं कह रही, आप कह रहे हैं बस। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जनता कह रही है। जो किसी भी तरह चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए या केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए। बना केजरीवाल को प्रधानमंत्री। कहाँ है केजरीवाल? आप बोलिए ना कुछ। केजरीवाल कहाँ है? पहले तो जब कश्मीर फाइल आई थी उसका यूट्यूब पे डलवाने की बात कर रहा था, अब वो कहाँ है केजरीवाल? सुपरमैन केजरीवाल, सुपरमैन कहाँ है केजरीवाल? बताना चाहेंगे आप? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, पत्रकार महोदय आगे मैन। मुझे अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये लग रहा है बीजेपी वाले डरा के रखते हैं उनको कि ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा, इसीलिए वो मौन धारण कर लेते हैं। बीजेपी वालों का आपसे अच्छा खासा संबंध लगता है मुझे। ऐसा है बीजेपी वालों के एजेंट हैं आप। भाई, बीजेपी वालों के एजेंट हैं आप। अब यही है बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा आप जाके छुड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं आप जाके छुड़ा क्यों नहीं रहे हो? बीजेपी की। अच्छा, राहुल छुड़ा ले, बीजेपी की राहुल छुड़ा ले, ये रोबर्ट वाड्रा छुड़ा ले, सेम पित्रों का छुड़ा ले, सेम पित्रों का छुड़ा ले, दिग्विजय सिंह छुड़ा ले। चोर है और अपने बाल बच्चे हैं। मैं आपके मतलब की बात नहीं कर रहा ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं। नहीं। नाम बताइए, नाम बताइए आप। क्या नाम है आपका? पहले आप अपना नाम बताइए। आप बताइए उनके नहीं, आप नाम। पत्रकार अपना नाम बताया जाता है, जनता भी अपना नाम हाँ जी, बताइए। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? हाँ बताइए। वैसे इसको काट देंगे या कैसे चलाएंगे? नहीं, ये चलेगा, ये चलेगा, अभी भी चल रहा ये है। तो मिर्ची मसाला है। बताइए नाम क्या? इनका भी तो नाम से क्या जरूरी है? आपका नाम क्या है? बताइए, हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए? हाँ जी। किसको वोट करते हैं? हाँ? कौन सी पार्टी को? जो अभी देश का झंडा गा रहा है मोदी जी। देखा, ये सच्ची जनता। सीज ये फायर- चोर सबको भी वोट। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये सीज फायर बीच में कर दिया गया। ट्रम्प डर गया, ट्रम्प डर गया, ट्रम्प डर गया। सीज फायर कर दिया गया। अमेरिका डर गया। मोदी जी ने क्यों कर दिया? अमेरिका का पिल्ला ना पाकिस्तान से डर अमेरिका गया। के कहने पे मोदी जी ने ऐसा क्यों कर दिया? अमेरिका में कहने का विपक्ष वाला सब बोल रहा था साथ में आओ। आप बोल रहे अमेरिका डर गया। अमेरिका डर गया। अमेरिका डर गया, रीजन अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी ने सीजफायर मान लिया, पाकिस्तान ने क्यों माना? पाकिस्तान तो बड़ा चौड़ा है ना, बड़ा शेर है ना, पाकिस्तान नहीं मानता। अच्छा, वहाँ पे तो काफी नहीं, मेरी जश्न बात मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने क्यों मान लिया? पाकिस्तान में काफी जश्न अच्छा, मनाया एक जा बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर लोग वीडियो बना रहे हैं हमारे मासूमों को मारा, और यहाँ पे हमारे कुछ कांग्रेसी भाई लोग कह रहे हैं कोई अटैक ही नहीं हुआ। फिर सीजफायर क्यों हो गया जब अटैक ही नहीं हुआ था?
आप भी मानते हैं अटैक हुआ नहीं हुआ? अटैक नहीं हुआ ना? तो मोदी जी ने अटैक हुआ नहीं हुआ, पहले ये बताइए। हाँ बिल्कुल, हुआ ना? मोदी जी ने जो चलो, किया, ये तो माना आपने। आपका कहना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो कुछ- मोदी जी इंसानियत के साथ खड़े हैं और इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करना है, इसलिए। अच्छा आप जब खत्म करना होता तो बीच में क्यों ऐसा छोड़ दिया? चलो आप कहिए, मेरे साथ अगर कहिए, खत्म करना- हमें वोट चाहिए मोदी जी। हाँ बिल्कुल, हमें वॉर चाहिए। हाँ, हमें वोट चाहिए मोदी जी, और पाकिस्तान को मिटा दो। आप पाकिस्तान को मिटा दो, आप खुद मिटा दो। हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए बिना इस्लाम के। पूरा पाकिस्तान अच्छा, चाहिए और लाहौर चाहिए, वहीं झंडा गाड़ दीजिए। बिना इस्लाम के। हाँ, बिना इस्लाम के। हाँ, अच्छा आपको पता है तस्लीमा नसरीन कौन थी? बताइए। बांग्लादेश की राइटर है। उन्होंने पता क्या कहा अभी? उन्होंने कहा है जब तक दुनिया में इस्लाम जिंदा है आतंकवाद मर नहीं सकता। तो अभी मोदी जी ने जो ये सीज फायर किया है तो क्या सोच के किया है, आप बताइए। शांति के विषय में। शांति के विषय में आप नहीं चाहते शांति? क्या क्या कहना चाहिए? अच्छा आप शांति चाहते नहीं चाहते? बिल्कुल अभी शांति। अभी एक्सपर्ट में गेम खड़ा हुआ है। We want peace। ये जितना विपक्ष वाले हैं ना, ये अपना सत्ता के लिए तुरंत ज्यादा मार हो, बंद हो और तुरंत ज्यादा मार हो। अच्छा एक बात, अगर विपक्ष वाले सब कांग्रेसिया चाहता है तुरंत लड़ाई फंसो कि हमारा सत्ता बने, ताकि अपने से हमारा सत्ता खराब होने भारत की लगता है। इकोनॉमी खराब हो नहीं, रही है, इसलिए। अब बंद हो। वो सब है इसी का अपना बाल बचा के सिवा कांग्रेसी वाले ने किसी दुनिया के लिए सोचा कब? 2008 सोचा? आपका कितना उम्र होगा? 25 से 30 साल उम्र होगा आपका? अपना उम्र में कांग्रेस के सरकार को देखे ना, जी। गोंगा सरकार मनमोहन सिंह जी था। वो कभी पुलिस से करता था। अरे वो कितने जानकार और कितने जानकार है, वो भाई चलाने लायक नहीं है प्रधानमंत्री। कभी तो उनके ऑफिस के अंदर आतंकवादी को बुलाया गया था। कितने यासिन मलिक कौन था? पढ़े लिखे आदमी था ना, यासिन मलिक कौन था? यासिन मलिक कौन था? नहीं पता, पत्रकार को नहीं पता। आपको पता है, बताइए ना। यासिन मलिक इस्लामिक आतंकवादी था, जिसने नेवी ऑफिसर्स को मारा था। वो उसको हीरो बना के मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में बुलाया गया। हम मानते हैं मनमोहन सिंह जी ने भी बुलाया, सोने ने बुलाया, हम जानते हैं उसको, एंटोनियो मानो ने बुलाया, क्योंकि वो तो चाहती है भारत को बर्बाद करना। क्या लगता है आपको, मनमोहन सिंह जी की उसमें वाकई वही बुलाते थे या सोनिया गांधी और ये गांधी मनमोहन सिंह परिवार? अपना दिमाग लगने देते थे, सोनिया गांधी दिमाग, राहुल गांधी चलाते थे देश को। बेच खाली सिखाते थे देश बेचो। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमारे प्रिय मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था। मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था तो राहुल गांधी बोल रहा था मेरे गुरु चले गए, और जिस टाइम पे वो जिंदा था राहुल गांधी उनको प्रेस पे बोलने तक नहीं देता था। ये कैसा शिष्य है? वो क्या जवाब दो? उनकी अपनी पार्टी की नीतियां, अरे भाई उनका- वो किस पार्टी की बना कैसे रहे हैं, नीतियां? क्या कर रहे आपने- हैं। अभी जैसे प्रेसिडेंट बना दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को, तो वो क्या हर जगह बात थोड़ी ना करती हैं। वो तो अपनी अपनी पार्टी अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो राहुल कर रहा था वो ही कर रहा है? पक्का?